ये बिल तमाम मुसलमान के खिलाफ है, तमाम उलमा के खिलाफ है, तमाम तहजीरों के खिलाफ है। चंद चापलूस और उर्दू के लालची जो है, जो पिट्ठू हैं, वही उनके हिमायती हो सकते हैं, वरना कोई मुसलमान का हिमायती नहीं है। और ये वक्फ बिल जो है वो सिर्फ टोटल तबाह वक्त को तबाह करने के लिए और वक्त को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। एक तरफ जहां सरकार कौम के रहबर माने जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद के ख़िलाफ़ सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करने को लेकर कार्रवाई की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ मौलाना जवाद ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत मौलाना जवाद ने जुमे की नमाज के बाद बिल के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए ढेरों सवाल किए। मौलाना जवाद ने ये भी कहा कि चंद स्वार्थी लोगों के अलावा कोई भी इस बिल का समर्थन नहीं कर रहा है। विरोध करने वाले तमाम लोग उनके साथ हैं। इससे पहले उन्होंने अपने दामाद व शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी को बिल का समर्थन करने पर उन्हें बिल में ठूस देने की धमकी दी थी। हम पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि सरकार मौलाना जवाद के ख़िलाफ़ किस ज़मीन पर कब्ज़ा करने के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने वाली है। इसके अलावा इस पर भी चर्चा होगी कि योगी सरकार ने किन लोगों पर लगाम लगाने के लिए वक्फ बोर्डों में CEO की नियुक्ति की है। सबसे पहले देखें वक्फ बिल को लेकर हुए प्रदर्शन में मौलाना कल्बे जवाद ने क्या कहा। जितने भी हुकूमत के चापलूस और जो उर्दू के लालची और दार हैं, उन सबको जमा कर दिया था 20-25 और कहा देखिए सब मुसलमान हमारे साथ हैं, जबकि इंतहाई बदनाम आरएसएस का लीडर है। सबको पता खुद आरएसएस वालों कितना बदनाम और इजाज का लीडर है। उसने ऐसा करके कहा मुसलमान हमारे साथ हैं और चंद गद्दारों को उसने वहाँ पर दिखा दिया, जमा कर दिया उसने। लेकिन जो 2.5 करोड़ जो ईमेल आए थे, जो 2.5 करोड़ ईमेल आए थे, वो सब उसने डिलीट करवा दिए गए सब। और जो हजारों हजार उसमें जो तजवीज दी गई थी, उसमें हिंद से तजवीज गई थी वहाँ के ऊपर। उसके अलावा फिर वहाँ से जो वहाँ हैदरी वहाँ पर अंजुमन है, बहुत बड़ी अंजुमन है, वहाँ के ऊपर तजवीज दी गई थी, ली नहीं, एक्सेप्ट नहीं की, वापस कर दी उन्होंने और कहा कि हम आपको ऐसे कहा कि रिसीविंग नहीं है, तो कहा हम रिसीविंग नहीं देते, यहाँ डाल के चले जाइए, यहाँ डाल के अपनी तजवीज चले जाइए, हम रिसीविंग नहीं देते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा प्रोग्राम मुसलमानों के साथ किया गया है, बहुत बड़ा धोखा मुसलमानों के साथ किया गया है। और JPC के लिए मैंने पहले भी कह दिया था कि धोखा और ड्रामा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और वही ड्रामा साबित हुआ है। तो ये बिल तमाम मुसलमान के खिलाफ है, तमाम उलमा के खिलाफ है, तमाम तहजीरों के खिलाफ है। चंद चापलूस और उर्दू के लालची जो है, जो पिट्ठू हैं, वही उनके हिमायती हो सकते हैं, वरना कोई मुसलमान का हिमायती नहीं है। और ये वक्फ बिल जो है वो सिर्फ टोटल तबाह वक्त को तबाह करने के लिए और वक्त को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है, जिसकी बुनियाद कांग्रेस ने डाली थी, और उसको पूरा कर रही है बीजेपी। इसलिए मैंने कहा था कि बीजेपी कांग्रेस की बड़ी अच्छी शिष्य है, बहुत अच्छे उनके शागिर्द है। कांग्रेस के ये बीजेपी वाले सारे उनके काम जो अधूरे रह गए थे वो बीजेपी पूरे कर रही है। जो कांग्रेस के काम मुसलमानों के खिलाफ अधूरे रह गए थे वो बीजेपी उनकी पूर्ति कर रही है, उनको पूरा कर रही है। ये बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। वक्फ बिल में DM की भूमिका को कटघरे में खड़ा करते हुए मौलाना जवाद ने कहा कि DM का समर्थन करने वाले योगी सरकार के मंत्री बताएं कि करोड़ों कमाने वाले हुसैनाबाद ट्रस्ट की संपत्तियां खंडहर में तब्दील क्यों हो रही हैं। सुने मौलाना जवाद ने क्या कहा। अरे साहब, गरीबों की मदद करोगे,
गरीबों की मदद करें। ये इमाम बाड़े हम कब्जे में ले लेंगे गवर्नमेंट के और गरीबों की मदद करेंगे। उस बेवकूफ को यही नहीं मालूम कि डीएम इसका चेयरमैन है, वजीर उसको यही नहीं मालूम कि डीएम चेयरमैन है, तो डीएम से क्यों नहीं कहता कि वो आपकी ये सब जो है शरारती बदमाशियों अयाशों को खत्म कर रहे हैं, तो गरीबों की मदद यहाँ से क्यों नहीं होती। यहाँ से 18 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी है इस हुसैनाबाद ट्रस्ट की। और आप तस्वीरें देखिए, जमीन जी है तस्वीरें, कितना बिल्कुल लगता है खंडर। ये हुसैनाबाद ट्रस्ट है जिसकी तस्वीरें हैं, खंडर है, खंडर। करोड़ों अरबों रुपए की बेईमानी डीएम के अंदर में हो रही, खंडर है ये, खंडर। आप देखिए खंडर है ये, कहाँ की तस्वीरें सब दिखाओ, ये सब देखिए, ये खंडर देखिए, ये हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंदर है, ये खंडर है, ये हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंदर में खंडर है, इसकी 18 करोड़ सालाना की आमदनी है। ये खंडर देखो, पहुंचा देना, छुपाना नहीं, छुपाना नहीं, काबूला करना डीएम को इधर की पहुंचा देना। ये खंडर हुसैनाबाद के अंदर में, डीएम के अंदर में खंडर है। ये 18 करोड़ सालाना की आमदनी और ये खंडर है। एक पैसा हुसैनाबाद में खर्च नहीं होता, एक पैसा खर्च नहीं होता। अगर तुमने भी थोड़ा सा ईमान होगा तो उसको दिखा के रहना, इसको दिखा के रहना, छुपा न देना। मेंटेनेंस में पैसा नहीं लग रहा है, गरीबों को खर्च हो रहा है, को खर्च हो रहा है, ना वो जो डीड है वो उसको कोई खर्च हो रहा है। यहाँ तक कि ये जो गोल दरवाजे की इमारतें हैं, इसमें सारी बेईमानियां हो रही है। 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख पर रसीदें जो है वो बदली जा रही है। ये सब बेईमानियां डीएम के अंडर में हो रही है। और दूसरी बेईमानी क्या हो रहा है उधर भी बताओ, ये हमारे हाथ में है। ये शाही अस्पताल है चौक के अंदर, ये चौक के अंदर शाही अस्पताल है, ये कमिश्नर के अंडर में है। एक इंच जमीन इसकी बेच डाली है कमिश्नर ने, एक इंच जमीन बेच डाली है इसकी। और आज उसके चारों तरफ जो है वो कमरे बने हुए थे कि जो गरीब आए बीमार जो रहे, सब में मॉल खुल गए हैं, सब में बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं। और 30-40 लाख रुपए लिए गए उन दुकानों से। और जो अस्पताल है उसमें कुत्ते लौट रहे हैं, कुत्तों का इलाज वहाँ होता है। वहाँ पर कोई एक पैसा अस्पताल को खर्च नहीं हो रहा। ये कमिश्नर के अंडर में तुम बोर्ड से हटाकर डीएम कमिश्नर के अंडर में ले रहे हो, जो सबसे बड़े बेईमान है। इतनी बेईमानी यहाँ हो रही है, उसके बाद उनके अंडर में ईमानदारी होगी, वहाँ सही काम होगा। पहले बताओ हुसैनाबाद में कौन सा सही काम हुआ, ये बताओ कि जो वसीका है उसमें कौन सा काम हुआ सही। तो ये बहुत बड़ी बेईमानी होगा, मुसलमानों को दिया जा रहा है इस बीजेपी वोट के जरिए से, जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी, उसकी पूर्ति ये बीजेपी कर रही है। ज्यादा सुश्रुत होगा सिर्फ बेईमानी, उसका अलावा कुछ नहीं। मैंने कहा था गरीबों वक्त के जरिए गरीबों की मदद होगी, तो मैंने कहा था कि सिर्फ एक मंदिर से 400 किलो चोरी हुआ सोना, वो चोरी हो गया, गरीबों की मदद नहीं हुई, गरीबों की मदद नहीं। कई हजार टन सोना मंदिरों में है, कई हजार टन सोना मंदिरों में है। ये क्यों नहीं गरीबों में बांटते? ये निर्धन हिंदू सारे धनवान हो जाएंगे। गरीबों में बांट दो सोना, हजारों टन सोना, हजारों टन सोना है मंदिरों के अंदर, गरीबों में बांट दो, पूरे हिंदुस्तान के निर्धन हिंदू ऐसे धनवान हो जाएंगे। और यही अगर रिजर्व बैंक में भेज दिया जाए सोना, हजारों टन, एक जो गवर्नमेंट का रिजर्व है सोने का, उससे 1000 गुना ज्यादा सोना मंदिरों के अंदर है। 1000 गुना ज्यादा सोना जो गवर्नमेंट का रिजर्व है, तो रिजर्व बैंक में दे दो। ये 90 रुपए का जो डॉलर है अभी 20 रुपए में आ जाएगा। इकोनॉमी हिंदुस्तानी कितनी मजबूत हो जाएगी। गरीब औकाफ को लूट कर तुम जो गरीबों की मदद करना चाहते हो, और जो हजारों टन सोना है वो अंदर छुपा हुआ है, और चोरी भी हुई थी, उस पर आज तक कोई जांच नहीं बैठी। इसका मतलब हुकूमत के अंदर ही में चोरी भी हुई थी, क्योंकि तो कोई जांच नहीं बैठी। जो 400 किलो सोना चुराया गया था, कोई जांच नहीं बैठी है, न कोई पकड़ा गया आदमी। इसका मतलब है कि इन्हीं के अंदर में तो हो सकता है कि ये बाकी मंदिरों में यही चोरियां करवाए, हुकूमत ही चोरियां करवाएंगी और वहां के ऊपर सोना लूटा जाए। तो हमारा कहना है कि गरीबों को बड़े हमदर्द हो, औरतों को बड़े हमदर्द हो, जो अरबों खरबों का सोना है वो गरीबों को बांट दो। क्या हमारे औकाफ ही उसके मामले में जीरो है?
जीरो है। और फिर यहाँ जो डीएम के अंडर में ये वक्त होने वाले कितनी गरीबों की मदद होती बता दो। कमिश्नर के अंडर में वो सीखा है, कितनी मदद होगी बता दो। मौलाना जवाद ने कहा कि मोदी सरकार कट्टर पंथियों को खुश करने के लिए मुसलमानों को बर्बाद कर रही है। उन्होंने और क्या कहा, सुने मौलाना कल्बे जवाद की ज़बानी। तो ये धोखा दिया जा रहा है मुसलमानों को और फिर लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए और कट्टर पंथियों को खुश करने के लिए काम हो रहा है। क्योंकि इससे पहले इलेक्शन में हार गए, ये इलेक्शन में हार गए थे, यानी उस हार को पूरा करने के लिए कट्टरपंथी को खुश करने के लिए कि मुसलमानों को जितना लूटोगे उतने कट्टरपंथी खुश होंगे, मुसलमानों को जितना बर्बाद करोगे उतने कट्टरपंथी खुश हो जाएंगे और अगले इलेक्शन में भी जिता दिया जाएगा। तो ये पूरी प्लानिंग, पूरा खेल सिर्फ पॉलिटिक्स का है, सिर्फ इलेक्शन का खेल है जिसके लिए मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल जो है वो बिहार के नीतीश साहब का है और वो आगे नायडू जी का है। इन्होंने अगर गद्दारी नहीं की और जुल्म के साथ नहीं दिया तो पास जो है वो नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मुसलमानों से गद्दारी कर दी तो पास हो जाएगा ये। और उसके लिए हम पास होगा तब भी मुखालिफत होगी। अभी 13 को हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, जहाँ पर मुस्लिम फैसला बोर्ड की तरफ से मुलाकात और मेंबर को फैसला बोर्ड का हाजिर होगी। यहाँ भी पब्लिक से और मुसलमान गुजारिश है जाके वो इख्तिलाफ में शरीक हो। जहाँ जहाँ भी एहतिजाज हो, हमारे शिया भाइयों से अपनी गुजारिश है कि सारे एहतिजाज में शिरकत करें, क्योंकि हमारी बड़े काम जो है मुसीबत की मदद है, उसको लूटा जाती है। वक्फ बिल को मुस्लिम विरोधी बताते हुए मौलाना कल्बे जवाद ने पत्रकारों से क्या कहा, सुने उनकी ज़बानी। सारी जो 42 टके हैं सब के सब बिल को वक्त पे तबाह बर्बाद करने वाली है। तो कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, वो वापस लेना होगा। वहाँ पर एक भी शिकत उसमें ऐसी नहीं है, एक भी खिलाफ ऐसा नहीं है जो वक्त के फायदे में हो। सब के सब जो है वो वक्त के नुकसान में है। जैसे जैसे पहला होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि वक्त इज वक्त ऑलवेज इज वक्त, एक बार वक्त हो गया वो हमेशा वक्त रहेगा, उसको खत्म कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। इसी तरह से बाई यूजर वक्त है उसको खत्म कर रहे हैं। हमारे सैकड़ों हजारों मस्जिदें जो है वो बाई यूजर है, क्योंकि वहाँ इबादत होती है, वहाँ इबादत होती है, लिहाजा उसको मस्जिद माना जाता है। कहते इसको नहीं माना जाएगा, बल्कि वक्तनामा होना चाहिए। 400 पुरानी एक वहाँ की केरल में मस्जिद है 1400 साल पुरानी, केरल की मस्जिद 1400 साल पुरानी, लाओ वक्तनामा उसका, लाओ वक्तनामा ब्रिटेन में। तो ये सब बेईमानी झूठ इसलिए किया जा रहा है ताकि हड़प कर सके। और किसी मंदिर के वक्तनामा है उसकी जमीन के कागजात लाओ मंदिरों से, यहीं पर आप जाए साथ देखें यहाँ फैसलाबाद की जमीन पर मंदिर बना हुआ है, कोई कागज है उसका, कोई कागज है उसका। वहाँ कागज तो नहीं मांग रहे, सारे कागज अभी से मांग रहे हो, सारे सबूत अभी से मांग रहे हो। करोड़ों मंदिर, लाखों मंदिर जमीन बने, सरकारी जमीन बने हुए, लाखों मंदिर सरकारी जमीन में बने हुए हैं। आप हिंदुस्तान यहाँ लखनऊ में जाकर देखिए कितने मंदिर। आप देखिए जो लक्ष्मीबाई अस्पताल बना है उसमें कितना बड़ा मंदिर अभी बनाया गया 10 साल पहले। जाके कागज लेके आओ उसके, लाओ उस फसली में दिखाओ उसको, उस फसली में इस तरह पता नहीं कितने बने मंदिर, पुलों पर मंदिर बने हुए हैं, पुल अभी बना है उसके ऊपर मंदिर बना, जाओ कागज लेके आओ उसका। अब चर्चा करते हैं उस जमीन की जिसे सरकार सीलिंग की बता रही है और मौलाना कल्बे जवाद वक्फ की। मौलाना कल्बे जवाद ने उस जमीन पर कब्जा करके सैकड़ों प्लाट काटे, उसे बेचकर अरबों रुपए की अवैध कमाई की है। हालांकि वे इस ज़मीन को वक्फ की ज़मीन बताते हैं, पर उन्होंने इस ज़मीन की आमदनी को वक्फ बोर्ड में नहीं दर्शाया है। सरकार ने पिछले दिनों इस ज़मीन के कई निर्माण को सील किया और उससे संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। इसके अलावा इस ज़मीन पर किसी तरह का निर्माण नहीं कराने का निर्देश जारी किया। इतना ही नहीं बल्कि मौलाना कल्बे जवाद को इस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पर लगभग 13 करोड़ रुपए जमा कराने का नोटिस दिया गया। इसके बावजूद अधिकारियों की मिली भगत से वहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। बताया जाता है कि इसे लेकर
आला अधिकारी मौलाना जवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि इस ज़मीन को बेचकर मौलाना जवाद ने गरीबों को लूटा है और फंसाया है, इसलिए सरकार को मौलाना जवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। बताया जाता है कि वक्फ बोर्डों में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए योगी सरकार ने बोर्डों में सीईओ की अस्थायी नियुक्ति की है। शिया वक्फ बोर्ड में ज़ीशान रिजवी को नियुक्त किया गया है, जिन्हें ईमानदार और सख्त अधिकारी बताया जाता है। इस बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी पर मौलाना जवाद ने अरबों और खरबों की अवैध कमाई करने का आरोप लगाया है। ऐसा माना जा रहा है कि सीईओ ज़ीशान रिजवी इसकी जांच में अहम भूमिका निभाएंगे। अली जैदी के बयान पर मौलाना जवाद ने क्या कहा था, सुने। जेपीसी का जो महत्व है और बनाने का वो बहुत पॉजिटिव मानते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव जो है वर्किंग चल रही है और उनकी जो रिपोर्ट होगी वो बहुत पॉजिटिव है। खरबों रुपए कमाने के बाद उनकी लालच अभी खत्म नहीं हुई है, चाहते कि और इससे कमाएं और इससे कमाएं, लिहाजा हुकूमत का साथ देने की कह रहे हैं कि हाँ बड़ा अच्छा बिल बन रहा है, ये बहुत अच्छा बिल बन रहा है, लिहाजा मैं कहूँगा ये बिल जो है तुमने इसके हिमायत कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो वही किसी बिल के अंदर ठूस दिया जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हें अफलूस किस्म के लोग हैं जिनको अपना ओहदा बचाना है, वो अपना ओहदा बचा रहे हैं, ओहदा बचाने के चक्कर में है, अरबों खरबों रुपए कमा चुके हैं, लेकिन आगे अभी लालच उनकी खत्म नहीं हुई है। खरबों रुपए कमाने के बाद उनकी लालच अभी खत्म नहीं हुई है। जो भी इस बिल की वक्फ बिल की हिमायत कर रहा है वो शियों का भी गद्दार है, वो शियों का भी गद्दार है और इमाम ज़माना का भी गद्दार है। बहरहाल संसद का बजट सत्र 10 मार्च से फिर शुरू हो रहा है। इसके मद्देनज़र मुस्लिम समाज में वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इसके विरोध को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। देखना है कि मुस्लिम समाज इस बिल का किस तरह विरोध करता है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।